हाँ दोस्तों, चूक गए डोनाल्ड ट्रंप। ईरान का ये कदम होगा बेहद खतरनाक। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, आखिर इजराइल और ईरान के बीच में सीज़फायर का ऐलान करने के बाद में डोनाल्ड ट्रंप मात कहां खा गए, और अब इस बीच में ईरान वो कौन सा कदम उठाने जा रहा है जिसके बुनियाद पर दुनिया में एक बार फिर से दहशत का माहौल सा हो रहा है। विस्तार से आपको बताते हैं दोस्तों, अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, ईरान इजराइल में सीज़फायर खटाई में पड़ चुका है। सीज़फायर के कुछ घंटों बाद दोनों तरफ से बमबारी जोरों पर शुरू हो चुकी है। ट्रंप ने इजराइल से इस बीच में शांत रहने का आग्रह किया है दोस्तों, आग्रह। वहीं ट्रंप ने व्हाइट हाउस लॉन पर मीडिया से बातचीत में इस पूरे घटनाक्रम पर नाराजगी भी जाहिर की। उन्होंने ईरान इजराइल युद्ध पर टिप्पणी करते हुए गुस्से में अपशब्दों का इस्तेमाल किया और कहा, इतने लंबे समय से लड़ रहे हैं कि इन्हें खुद नहीं पता कि वो क्या कर रहे हैं। उन्होंने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा कि जैसे ही हमने डील की, इजराइल ने आकर बमों की बौछार कर दी, जैसे मैंने पहले कभी नहीं देखा। यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है। इस बीच ईरान ने कहा कि उसने सीज़फायर का उल्लंघन उसकी तरफ से नहीं हुआ। ईरान के IRGC ने कहा कि इजराइल के खिलाफ ईरान की मिसाइलों का आखिरी हमला इजरायली हमलों के जवाब में संघर्ष विराम लागू होने से कुछ मिनट पहले किया गया था। पूरे इजराइल भर में सैन्य केंद्रों के खिलाफ 14 मिसाइलें दागी गई थी, लेकिन अगर इजराइल ने कोई हरकत की तो हम फिर से जवाब देंगे। ट्रंप ने कहा कि वो दोनों पक्षों से नाराज हैं, खासतौर पर इजराइल से, जिसने संघर्ष विराम के बावजूद कार्रवाई की। ट्रंप ने जोर देकर कहा, मैंने साफ कहा था, बम मत गिराओ, अपने पायलटों को वापस बुलाओ, लेकिन इसके बावजूद इजराइल ने हमला किया। ईरान ने चेतावनी दी है कि उसकी ओर से जवाब जल्द और दुगना विनाशकारी होगा। ईरानी रेवोल्यूशनरी गार्ड साफ कर रही है कि यह कोई चेतावनी नहीं बल्कि एक शुरुआत है। इस बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप सीज़फायर को बचाने में फिर से जुटे हैं। उन्होंने लगातार ट्वीट किए हैं। हुआ ये कि ईरान ने सीज़फायर से पहले इजराइल के कई शहरों पर ज़बरदस्त मिसाइलें दागी। इजराइल में 1 घंटे से अधिक समय में कम से कम 6 बार सायरन सुनाई दी। बेरशोबा इलाके में 5 लोगों की मौतों की खबरें आईं, कई सारे लोगों के घायल होने की खबरें आईं। नेतन्याहू ने अपनी सेना को ईरान पर हमले का इस बीच में आदेश दिया। नेतन्याहू ने ट्रंप को फ़ोन पर कहा कि ईरान ने सीज़फायर तोड़ा, हमारे लिए हमला रोकना संभव नहीं। हालांकि ईरान ने कहा कि उसने सीज़फायर का उल्लंघन नहीं किया है। इस बीच में ट्रंप ने इजराइल का ट्वीट के जरिए चेतावनी दी कि वहां यानी कि ईरान पर बम ना गिराए। लंबे समय से दुश्मन रहे इजराइल ने उनके द्वारा किए गए तनावपूर्ण युद्ध विराम का उल्लंघन किया। इजराइल बम ना गिराए, ट्रंप कहते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो एक बड़ा उल्लंघन होगा। ट्रंप कहते तो हैं, मगर ज़मीन पर उसका असर क्या दिख रहा है? वो कहते हैं कि अपने पायलटों को वापस बुला लो इजराइल से। इजराइल सुन नहीं रहा। ये कैसे संभव है? अमेरिका बोले, इजराइल सुने ना। ट्रंप ने हेग में नाटो शिखर सम्मेलन के लिए रवाना होने से पहले ट्रूथ सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में लिखा और उस वक्त कहा कि युद्ध विराम अभी भी प्रभावी है। इजराइल से ईरान पर हमला न करने का आग्रह किया। ट्रूथ सोशल मीडिया पर लिखकर इजराइल को भरोसा देने की कोशिश की कि ईरान अब अपने परमाणु ठिकानों को फिर से नहीं बनाएगा। आपको बताएं कि ईरान पर यह हमला इजराइल ने उसकी परमाणु सुविधाओं को नष्ट करने के लिए किया था। मगर ये कैसे हिपोक्रेसी है, क्योंकि जिस IAEA ने कहा था पहले कि परमाणु हथियार बना रहा है ईरान, और उसी ने बाद में कहा कि परमाणु हथियार बनाने के बहुत दूर है ईरान, बावजूद इसके ईरान पर इजराइल ने अटैक किया। बावजूद इसके अमेरिका तक ने अटैक किया। अब दोस्तों, सीज़फायर ट्रंप ने घोषित किया। ये कहा कि ईरानी परमाणु सुविधाओं को फिर से नहीं बनाएगा। ये तो ट्रंप कह रहे हैं ना, मगर दूसरी दुनिया के दूसरे देश क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि साहब ईरान बनाएगा, उसको अधिकार भी है। उधर इजरायली अधिकारियों ने पुष्टि की कि इजरायली वायुसेना ने तेहरान के उत्तर में ईरानी रडार पर हमला किया। यह हमला जिस अंदाज में युद्ध विराम की शुरुआत के बाद ईरानी द्वारा इजराइल पर दागे गए बैलिस्टिक मिसाइलों के गिरने के जवाब में किया गया था, ये इजराइल की तरफ से कहा जा रहा है। इसके बाद ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फ़ोन पर बात की। इस दौरान वो सहमत हुए कि ईरान की युद्ध विराम उल्लंघन के जवाब में एक प्रतीकात्मक टारगेट पर हमला होगा। बाद में एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा कि इजराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा।
उसके विमान दोस्ताना चक्कर लगा करके वापस आ जाएंगे। गजब है दोस्तों, ट्रम्प कह रहे हैं कि ईरान के ऊपर दोस्ताना चक्कर लगा करके इजराइल के विमान वो वापस आ जाएंगे, हमला नहीं करेंगे। वाह। उधर इजराइल का मैगन डाइट एडोम यानी कि MDA राहत एजेंसी ने बताया कि ईरानी मिसाइलों से कई लोगों की मौतें हुई और काफ़ी लोग घायल हुए। घायलों में से कईयों को सोरोका अस्पताल ले जाएगा, जबकि कईयों की हल्की चोटी की खबरें हैं। MDA ने बताया कि बिरशोबा में एक इमारत की चौथी मंजिल पर शरण हुए लोग जिस तरीके से इस चपेट में आए, जिस अंदाज में वहाँ कई सारे लोग बेहोश पड़े हुए दिखे, कईयों को चोटें आई, कुछ ज़्यादा गंभीर थे, कुछ ज़्यादा इस हमले में घायल हुए, उनको अस्पताल ले जाने की कोशिश की गई। दोस्तों, इजराइल के उत्तरी इलाके में कई सारे जगहों पर मिसाइल के छर्रे लगने से बहुत सारे लोग वहाँ पर लहूलुहान हुए और ऐसा कहा जा रहा है कि उसमें जितने लोगों को चोटें आई थी या नुकसान पहुँचा या उनको ज़्यादा नुकसान पहुँचा, उसमें कई सारे मर्द थे, महिलाएँ थीं, बच्चे भी शामिल थे। ऐसी खबरें इस वक्त आ रही हैं। दोस्तों, ऐसी स्थिति में जबकि ट्रंप ने इजराइल और ईरान के बीच में सीज़फायर की बात की है और ऐसे में सीज़फायर का उल्लंघन दोनों तरफ से हो रहा है, तो फिर क्या ये सीज़फायर बेमाने से था या इस पर दोबारा से डोनाल्ड ट्रंप कोई कदम उठाएंगे? इजराइल की मीडिया के मुताबिक ईरान ने स्थानीय समय अनुसार जिस अंदाज में जिस तरीके से अटैक किया, सुबह सुबह जिस तरीके से, और उसके बाद में युद्ध विराम की बातें सामने आई, लेकिन बावजूद इसके युद्ध विराम सही मायने में हो ही नहीं पाया। दोस्तों, इस बीच में रूसी राष्ट्रपति पुतिन के शीर्ष सहयोगी और पूर्व राष्ट्रपति दमित्री मेदवेदेव ने सनसनीखेज दावा किया। दमित्री ने एक्स पर लिखा, परमाणु ईंधन साइकिल की अहम संरचना या तो प्रभावित नहीं हुई ईरान में या उनसे बहुत कम उनको नुकसान हुआ, यानी कि जो अटैक वहाँ पर हुए उसका उस पर कोई ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ा। अब खुल करके कह सकते हैं कि भविष्य में परमाणु सामग्री का संवर्धन और परमाणु हथियारों का उत्पादन जारी रहेगा। कई देश ईरान को अपने परमाणु हथियार सीधे देने के लिए तैयार है, ये उनका ट्वीट है। उन्होंने कहा कि इजराइल पर हमले हो रहे हैं, देश में विस्फोट हो रहे हैं, लोग डर के मारे घबरा रहे हैं। अमेरिका अब एक नए संघर्ष में उलझ गया और भविष्य में ज़मीनी कार्रवाई की संभावना दिख रही है। ईरान के राजनीतिक शासन बच गया है, संभवतः ये और मजबूत होकर के उभरा है। लोग देश के आध्यात्मिक नेतृत्व के इर्द गिर्द एकजुट हो रहे हैं, जिसमें वो भी शामिल हैं जो पहले इसके प्रति उदासीन या विरोधी थे। आपको बताएं कि रूस और ईरान के बीच में सैन्य और रणनीतिक संबंध हाल के वर्षों में मजबूत हुए, खासतौर पर यूक्रेन पर रूस के हमलों के बाद। हालांकि जनवरी 2025 में पुतिन और ईरानी राष्ट्रपति मसूद द्वारा हस्ताक्षरित 20 वर्षीय रणनीतिक साझेदारी समझौते में रूस ने ईरान के सैन्य सहायता देने को कोई वादा नहीं किया। फिर भी मेदवेदेव का बयान इस संभावनाओं को जन्म देता है कि रूस ईरान के समर्थन में अपनी स्थिति को और सख्त कर सकता है। दोस्तों, गुजरे दिन ईरान पर अमेरिकी हमलों के बाद ईरानी विदेश मंत्री अराक्ची ने घोषणा की कि वो रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गहन परामर्श के लिए मॉस्को की यात्रा कर रहे हैं। उन्होंने कहा, रूस के साथ में हमारी रणनीति साझेदारी है और हमेशा एक दूसरे के साथ परामर्श करते हैं। इस कदम को ईरान द्वारा रूस से समर्थन मांगने की कोशिश के रूप में देखा जा रहा है, खासतौर पर तब जब मध्य पूर्व में स्थिति तेजी से बिगड़ रही है। रूस के विदेश मंत्रालय ने ईरान पर अमेरिका के हमलों पर कड़े शब्दों में निंदा की। मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि किसी संप्रभु देश पर मिसाइल और बम हमले करने का यह गैर जिम्मेदाराना फैसला अंतर्राष्ट्रीय कानून, संयुक्त राष्ट्र चार्टर, सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का खुला उल्लंघन है। रूस ने आक्रामकता को रोकने और स्थिति को कूटनीतिक रास्ते पर लाने की मांग की है। तो फिर ऐसी स्थिति में देखना यह होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान तो कर दिया सीज़फायर का, मगर उस सीज़फायर का क्या कोई मायने और मतलब है? अगले 2 दिन बताएंगे। बहुत शुक्रिया।